औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओके, इसके ये क्या होता है, किस तरीके से बनता है। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ बना के ज़ाहिर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। और किस तरीके से बनता है? इट इज़ डन बाय टेकिंग अपर क्लास बाउंड्रीज on x-axis and corresponding cumulative frequency on y-axis। ये लेस देन के लिए अपर क्लास बाउंड्रीज को हम एक्स एक्सिस पे लेंगे और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को लेंगे एंड जॉइनिंग द प्लॉटेड पॉइंट बाय द मीन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और उसी तरीके से स्ट्रेट लाइन का जो जिक्र हमने पीछे भी किया था, उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरह हम उसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। इफ द प्लॉटेड पॉइंट आर जॉइंड बाय अ स्मूथ कर्व, द ग्राफ इज कॉल्ड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ये है लेस देन टाइप के लिए। और मोर देन टाइप के लिए क्या होगा, ये भी आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले आप ज़रा देखें ये जो हमारे पास एग्जांपल है। देखें जी, इसमें हमें एज दी हुई है। एज में क्लास इंटरवल है 2 से 4, 5 से 7, 8 से 10, 11 से 13 और 14 से 16। उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो है वो फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1, 3, 5, 2 और 1। ठीक है जी। अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमने बनाना है लेस देन के लिए, और फिर हम मोर देन के लिए बना देंगे। इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, हल्का फुल्का सा फ़र्क है आप लेस देन और मोर देन का। एक तो आपकी क्लास बाउंड्रीज का फ़र्क है। जब लेस देन आप लेंगे, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेस देन के लिए लेंगे, तो आपको अपर क्लास बाउंड्री लेनी पड़ेगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ेगी। और जब आप मोर देन के लिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, तब आपको लोअर क्लास बाउंड्री लेनी पड़ेगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ेगी। अब फ्रीक्वेंसी लेने में थोड़ा सा इशू आएगा, वो भी आपको बताते हैं। अच्छा जी, क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, हमने इनकी क्लास बाउंड्री मालूम की। ये क्लास बाउंड्री, ये इंटरवल थे, अब हमने बाउंड्री मालूम की। ठीक है जी। अब ये क्लास बाउंड्री आपको पहले भी बताया है कि लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 को माइनस करेंगे, अपर क्लास लिमिट में 0.5 को प्लस करेंगे। तो लोअर क्लास हमारी 2 थी, 2 में से हमने 0.5 को माइनस किया तो 1.5, अपर क्लास 4 थी, उसमें 0.5 को ऐड किया तो 4.5। इसी तरीके से इसके साथ भी करते हैं, सबके साथ। तो हमें ये क्लास बाउंड्री मालूम हो गई। अब फ्रीक्वेंसी वही है जो हमने, यानी कि 2 से 4 के दरमियान हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो थी हमने वही लिखी है, 5 से 7 के दरमियान जो थी वही लिखी है। हमने फ्रीक्वेंसी को उसके सामने लिख दिया। अब समझने वाली बात है कि अब क्या हो रहा है कि लेस देन के लिए क्या है और अपर देन मोर देन के लिए क्या है। लेस देन के लिए ये है कि जब फ्रीक्वेंसी को आप मतलब फ्रीक्वेंसी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप लेस देन के लिए लेंगे, तब लेस देन के लिए जो लिमिट लेनी है क्लास बाउंड्री की, वो अपर क्लास बाउंड्री लेनी है। अपर क्लास बाउंड्री को हमने लेना है। अब अपर क्लास हमारे पास ये है ना, 4.5, 7.5, 10.5, 13.5, 16.5। तो ये हमने
अपर क्लास बाउंड्री ले ली लेस देन के लिए, और उसके सामने हमने फ्रीक्वेंसी ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 11 है, ये 12 है। अब आप कहेंगे भाई इधर तो फ्रीक्वेंसी 1 लिखी हुई है, 3 लिखी हुई है, तो यहाँ पे 4 कैसे आ गई? तो होता ये है, जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात ये होती है कि उसकी जो पिछली वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी की, उसमें नेक्स्ट वैल्यू को हम जमा कर देते हैं। तो हमारे पास पिछली वैल्यू जो शुरू में 1 आई थी, तो ये 1 यहाँ पे भी 1 ही है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या हो गया कि ये पिछले 1 में आने वाली जो हमारी वैल्यू है वो 3 है, जो भी वैल्यू हो उस वैल्यू को हम ऐड कर देंगे पिछली वैल्यू में। तो 3 में 1 को ऐड करने से हमारे पास आया 4, और इसी तरीके से 4 में हमने फिर नेक्स्ट आने वाली को हमने ऐड किया, तो हमारे पास आया 9, और 9 में फिर हमने नेक्स्ट आने वाले 2 जो है उसको ऐड किया, तो 11, और 11 में फिर हमने नेक्स्ट आने वाला 1 को ऐड किया, तो हमारे पास 12 आ गई। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी टोटल आ गई यहाँ पे 12। तो यहाँ पे आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अपर क्लास बाउंड्री ली और फ्रीक्वेंसी ली। फ्रीक्वेंसी कैसे ली? फ्रीक्वेंसी को हम प्रोसीड करते गए, नेक्स्ट वैल्यू उसमें ऐड करते गए। और यहाँ पे अब मोर देन के लिए क्या होगा जी? मोर देन के लिए ये होगा कि आपने लोअर क्लास बाउंड्री लेनी है, ये वाली 1.5, 4.5, 7.5, 10.5, 13.5, ये वैल्यू आपने लेनी है लोअर क्लास बाउंड्री की। अब उसके सामने फ्रीक्वेंसी, ये आपके लिए इशू है। अब आपने उल्टा चलना है। हमारे पास अपर क्लास बाउंड्री के सामने जो हमारे लेस देन में हमारे पास वैल्यू आई थी 12 आई थी। अब लोअर क्लास बाउंड्री में जो फ्रीक्वेंसी सबसे ऊपर आएगी वो हमारे पास 12 आएगी। इसकी लास्ट वाली उसकी फर्स्ट वाली वैल्यू हो जाएगी। लेस देन की लास्ट वाली वैल्यू मोर देन में फर्स्ट वाली वैल्यू। ठीक है जी। इसको अलग अलग भी बना सकते हैं। अगर आप इसको अलग बना दें तो यूँ समझने के लिए, लेकिन नीचे बना हुआ है। तो अब आपके पास 12 आई, इसकी लास्ट फ्रीक्वेंसी वहाँ पे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी मोर देन में, तो वो आपके पास आई है 12। अब देखें जी, अब 12 में से आपके पास बाद में आया आपके पास 11। अब आप बोलेंगे भाई ये 11 क्यों आया? आपने तो 12 के पास यहाँ पे, ठीक है जी 11 आता है, लेकिन उसके बाद 9 आता है, यहाँ पे 8 आया हुआ है। तो बताते हैं आपको कैसे आया। 12 में से 1 को आपने माइनस किया, ये अब फ्रीक्वेंसी जो है ना आपकी क्लास बाउंड्री के सामने जो क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी आई है, वो फ्रीक्वेंसी इसमें से माइनस करते जाएंगे। 12 में से 1 11, और अब 11 में से 3 माइनस किया तो 8, 8 में से 5 माइनस किया तो 3, ठीक, 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ गया। तो यूँ आपके जो है ना ये उल्टी वैल्यू लेने से पूरे हो जाते हैं। उसके बाद आपने लेने हैं फ्रीक्वेंसी के ये जो ग्राफ। तो लेस देन के लिए आपने बनाना है लोअर अपर क्लास बाउंड्री का। आपको पहले भी बताया कि अपर क्लास बाउंड्री का आपने लिमिट लेनी है। तो अपर क्लास बाउंड्री की आपने लिमिट उठाई, लेकिन आप कहेंगे 1.5 क्यों आया? तो 1.5 क्योंकि इनिशियल है, वहाँ पे 1.5 के सामने अपर क्लास बाउंड्री में कोई वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए ये 0 के साथ मिला हुआ है। ये 0 स्टार्ट 1.5 से हो रहा है, तो हमने 1.5 से लिया है, लेकिन शो हमने 0 के कर दिया। यहाँ पे कोई 4.5 पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई जो 1 आ गई, और इसी तरीके से हमने ये फ्रीक्वेंसी के सामने पोलैरिटी पॉइंट बना के उसको हमने कर दिया है, आपस में मिला दिया। तो ये ग्राफ जो है ये राइजिंग, ये राइट साइड पे जो है वो राइज हो रहा है। और इसी तरीके से मोर देन के लिए आपने लोअर क्लास बाउंड्री ली, और इसी तरीके से लोअर क्लास बाउंड्री और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, और आपने उनको क्या किया है कि उस फ्रीक्वेंसी को आपने यहाँ पे
ड्रा करके उसके सामने कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है आपने उठाई हैं यहाँ से डेटा से 12 थी। देखें 1.5 पे अब हमारे पास 12 आई थी, वहाँ पे 4.5 पे हमारे पास 1 आई थी, तो हमने 1 के सामने एक डॉट लगाया और फिर ऐसे डॉट लगाते गए और मिलाते गए। यहाँ पे हमारे पास 1.5 पे 12 आई, तो ये 12 यहाँ पे इसके सामने 1.5 के सामने, यहाँ से ऊपर गए 12 के सामने, यहाँ पे डॉट लगाया। इसी तरीके से 11 उसका डॉट लगाया और इनको आपस में हमने मिला दिया है स्ट्रेट लाइन से। तो ये हमारे फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑगिव जो हैं वो बन जाते हैं। नहायत ही आसान डायग्राम, आसान तरीका। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।